मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जून 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिनों में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों में दूसरे नंबर पर है। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़कर 34 हो गई है। बीते 24 घंटों में 6 मौतें हुई है। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और एक 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। वहीं लगातार बढ़ते केसों के बीच कई राज्य सरकारों ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे एक मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इसमें 3 जवानों की मौत हो गई, जिनके शव भी बरामद हो गए हैं। 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, उन्हें मामूली चोटें आई है। वहीं 6 जवान अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल आपको बता दें, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लैंडस्लाइड की घटनाओं से अब तक वहां 37 लोगों की मौतें हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2025 का खिताबी मुकाबला होगा। आज दोनों ही टीमें अपना 18 साल का खिताबी सूखा समाप्त करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। आज IPL फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। गुर्जर समाज एक बार फिर अपने हक और अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष के रास्ते पर लौट आया है। 8 जून को भरतपुर जिले के ऐतिहासिक पीलूपुरा धरना स्थल पर विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी। यह वही स्थान है जहां 2007 और 8 के आरक्षण आंदोलनों के दौरान समाज के कई युवाओं की जान गई थी। इस विशाल महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। समाज के युवा, बुजुर्ग और नेता पारंपरिक पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। करौली, भरतपुर, कोटा, दौसा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी सैकड़ों लोग इसमें भाग लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। भीलवाड़ा के आसींद में सोमवार को करीब 2 किलोमीटर के एरिया में लेपर्ड ने एक बच्चे सहित 8 लोगों पर अटैक कर दिया। लेपर्ड ने बच्चे की पीठ पर गहरे जख्म कर दिए। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख नोच डाली। एक घर में घुसकर एक महिला पर भी हमला कर दिया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जानकारी मिलते ही आसींद पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। सहायक वन रक्षक नंदलाल गुर्जर ने बताया कि घटना स्थल पर पिंजरा लगा दिया गया है। जल्द ही लेपर्ड को काबू कर लिया जाएगा। हालांकि वन विभाग को सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में पता चला हमला करने वाले लेपर्ड को एक परिवार ने बहादुरी दिखाते हुए घर के बाथरूम में कैद कर लिया और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। ग्रामीणों ने बताया, दौलतगढ़ क्षेत्र में जगह जगह फैले ग्रेनाइट के मलबे लेपर्ड के ठिकाने बन चुके हैं। लेपर्ड लंबे समय से बकरियों का शिकार कर रहे थे, लेकिन अब इंसानों पर भी हमला करने लगे हैं। एक और बड़ी खबर, भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव नगला सिंगाड़ा में सांड के हमले से एक ग्रामीण महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सांड ने महिला को सींगों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हमले में इंदिरा देवी की रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, आंत और हाथों में गंभीर चोटें आई तथा मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। यानी कि सांड ने महिला को जगह जगह गंभीर चोटें पहुंचाई। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जोधपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी में सोमवार को किसानों के लिए बीजों की बिक्री शुरू की गई। काजरी में खरीफ की फसलों के बीजों की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। बीज बिक्री का शुभारंभ काजरी के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर सुमंत व्यास की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित करके किया गया। इस अवसर पर बीज खरीदने पहुंचे कुछ किसानों को बीज के बैग देकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। काजरी में खरीफ की फसलों का बीज खरीदने जोधपुर के अलावा दूसरे जिलों के किसान भी पहुंचे। एक और बड़ी खबर देखिए, SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में RPSC के सदस्य राम रायका की बेटी शोभा रायका को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शोभा रायका की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके अलावा 2 और आरोपियों विजेंद्र और सुरेश को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार की है। आगे बढ़ेंगे, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से मुंबई और वलसाड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं लूनी मारवाड़ रेलखंड के बीच ट्रैक नवीनीकरण
नामकरण करने के कारण जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस को रूट बदलकर चलाए जाने का फैसला किया है। अच्छा देखिए, आज 3 जून को गाड़ी संख्या 09002 खातीपुरा जयपुर स्टेशन से मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी खातीपुरा से शाम 6:40 पर रवाना होगी और जयपुर जंक्शन होते हुए अगले दिन दोपहर 1:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और दुखद खबर। जम्मू के एम्पला चौक पर तैनात राजस्थान का एक अग्निवीर जवान शहीद हो गया। खेरथल तिजारा जिले के तिजारा कस्बे के रहने वाले अग्निवीर सिपाही संजीव सैनी 25 मई को जम्मू के आर्मी कैंपस में एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। शहीद संजीव सैनी के भाई राहुल सैनी ने बताया कि संजीव अग्निवीर योजना के तहत 2023 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में फिर 15 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 10 मरीज संक्रमित मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। 15 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। वहीं कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। फिलहाल नीट पीजी एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। 15 जून की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। शुद्ध सोना 700 रुपए बढ़कर 98,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 700 रुपए तेज होकर 92,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और सोमवार को चांदी भी 500 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति किलो रही। वहीं राजस्थान के जोधपुर की जीरा व बासनी कृषि उपज मंडी में सोमवार को मसाला फसल जीरा इसब में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 450 से 500 रुपए और सब में प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। झुंझुनू से बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ान भरकर हिसार जा रहा था। इसी दौरान झुंझुनू में अचानक मौसम खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। जयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, झुंझुनू और श्री गंगानगर में दोपहर के बाद तेज बारिश हुई। चूरू, सीकर, नागौर में भी हल्की बारिश के साथ आंधी चली। कई जिलों में बादल छाए रहे। जयपुर जिले के जेठवाड़ा गांव में आंधी के कारण फार्म हाउस की दीवार गिर गई। इस दीवार के पास खड़ी महिला शांति देवी मलबे में दब गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ में रविवार रात नगराना टोल प्लाजा के पास आंधी के कारण बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे साइन बोर्ड से टकरा गई। इसमें बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। युवक लखवीर सिंह की कल सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। अब मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया इस सिस्टम का असर आज मंगलवार को ज्यादा रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का ऑरेंज तो 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दोपहर के बाद बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, नागौर, जोधपुर, पाली समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।